हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत मार्गदर्शन यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है टॉप 25 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की, इसे हम कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो का ये पार्ट 8 है, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, इस वीडियो में 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं और आज देखेंगे इसका दूसरा भाग। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे 26 से 50 तक के क्वेश्चन। तो इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहला क्वेश्चन था कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा है गुरुमुखी, तीसरा है इंडो ईरानी और फोर्थ है सिंधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गुरुमुखी लिपि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, आपको ध्यान रखना है, यह जो लिपि होती है गुरुमुखी लिपि, ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार देवनागरी लिपि भी बच्चों बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, लेकिन एक लिपि आपको ध्यान रखनी है, खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो होती है बच्चों, वह बाएं दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, दाएं से बाईं ओर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है कि खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती है। तो दाहिनी ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है कि दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों को शुरुआत कब से हुई है। दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई है। तो पहला ऑप्शन है 1971 ईस्वी से, दूसरा है 1975 ईस्वी से, तीसरा ऑप्शन है 1982 ईस्वी से, फोर्थ ऑप्शन है 1984 ईस्वी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 ईस्वी। 1982 ईस्वी से क्या रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दक्षिण भारत के अलवार थे। ठीक है, दक्षिण भारत के जो अलवार थे उन्हें क्या कहते थे। तो पहला ऑप्शन है योद्धा, दूसरा है व्यापारी, तीसरा ऑप्शन है संत, फोर्थ ऑप्शन है मूर्तियों के शिल्पकार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संत। संत उनको बोला जाता था, जो दक्षिण भारत के अलवार थे उन्हें हम संत बोलते थे। तो ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था। तो पहला ऑप्शन है आगरा का, दूसरा है लखनऊ का, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है लाहौर। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा बच्चों आगरा। ऑप्शन नंबर ए आगरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको पता है कि आगरा में क्या है बच्चों, ताजमहल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य देव नृत्य है। यानी इन चारों में से देव नृत्य हमें छांटना है। तो पहला ऑप्शन कथकली है, दूसरा मोहिनी अट्टम है, तीसरा कुचिपुड़ी है, फोर्थ है भांगड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। ठीक है, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है बच्चों ये देव नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य की विद्या से है। ठीक है, झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है। तो पहला ऑप्शन है ओडिसी, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है कथक, फोर्थ ऑप्शन है कथकली। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मणिपुरी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि झावेरी बहनों का संबंध जो है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या है कि चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बच्चों उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में क्या है, चौक पूर्णा एक लोक कला है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 33 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है। प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है शास्त्रीय गायन से,
दूसरा है गजल गायकी से, तीसरा है ठुमरी गायकी से, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक संगीत से। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वह है गजल गायकी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, गजल गायकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तंत्री वाद्य यंत्र है। तंत्री वाद्य यंत्र हमें छांटना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मृदगम, दूसरा है तबला, तीसरा है शहनाई, फोर्थ ऑप्शन है संतूर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है संतूर। ठीक है, संतूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन उड़ीसा से, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, तीसरा है बिहार से, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बिहार। बिहार में क्या है, मधुबनी लोक कला है। ठीक है, ध्यान रखना है कि बिहार जो क्षेत्र है वह मधुबनी लोक कला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है। प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया है। तो पहला ऑप्शन है माइकल एंजेलो, दूसरा है जेसुआ रेनाल्डस, तीसरा है रैम्बरा, फोर्थ ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची। तो इन चारों में से क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा लियोनार्डो दा विंची, जो मोनालिसा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, फोर्थ है अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता है वेदों की संख्या 4 होती है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 है। महर्षि वेद व्यास ने वेदों के संकलनकर्ता माने जाते हैं। ऋग्वेद में बच्चों क्या है, ऋग्वेद जो है मंत्र उच्चारण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, मंत्र उच्चारण से। सामवेद संगीत से संबंधित है, संगीत शैली से संबंधित है। यजुर्वेद जो है बच्चों गद्य और पद्य से संबंधित है, गद्य और पद से संबंधित है। और ऑप्शन डी जो है ये अथर्ववेद, ये किससे, जादू टोने से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जादू टोने से संबंधित वेद कौन सा है। तो अथर्ववेद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है भागवत गीता से, दूसरा है ऋग्वेद से, तीसरा ऑप्शन है रामायण से, फोर्थ ऑप्शन है मुंडकोपनिषद से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो पहला ऑप्शन है जैन धर्म का, दूसरा हिंदू धर्म का, तीसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है इस्लाम धर्म। तो इन चारों में से राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो पहला ऑप्शन है उपाली, दूसरा है आनंद, तीसरा है मखली गोसाल और फोर्थ है राघुलोपद। तो इन चारों में से जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन सी मखली गोसाल। ठीक है, काफ़ी मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो मखली गोसाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में, दूसरा है पंजाब में, तीसरा हिमाचल प्रदेश, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वार्षिक पुष्कर मेला जो है बच्चों ये राजस्थान राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन क्या है कि पुरी की रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाली जाती है। तो पहला ऑप्शन है राम, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है विष्णु, फोर्थ ऑप्शन है कृष्ण, सुभद्रा व बलराम। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण, सुभद्रा व बलराम के सम्मान में पुरी की रथ यात्रा निकाली जाती है। पुरी जो है बच्चों ये ओडिशा राज्य में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है।
नवरोज किन लोगों का नव वर्ष पर्व है? पहला ऑप्शन है ईसाइयों का, दूसरा बौद्धों का, तीसरा है जैनियों का, फोर्थ ऑप्शन है पारसियों का। तो 43 क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा बच्चों पारसियों का। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन क्या है कि दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हम्पी में, दूसरा है माउंट आबू में, तीसरा है द्वारिका में, फोर्थ ऑप्शन है पुरी में। तो दिलवाड़ा मंदिर बच्चों सभी को पता है कि ये माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और यह मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। तो आपको ध्यान रखना है कि दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह जैन धर्म से संबंधित है और ये माउंट आबू में स्थित है जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। माउंट आबू राजस्थान राज्य में एक स्थान का नाम है, वहाँ पर यह दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन है कि बाड़ोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? बाड़ोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है नागर, दूसरा है द्रविड़, तीसरा ऑप्शन है बेसर और फोर्थ है पंचायतन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर सी बेसर शैली में। ठीक है, बेसर शैली इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बच्चों ध्यान रखना है जो उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर होते हैं वह नागर शैली से निर्मित होते हैं और जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं, दक्षिण भारत के मंदिर वह अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो आप इस पॉइंट से, इट्स नोट से आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली में हैं और दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिर द्रविड़ शैली में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? ठीक है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है कैसानी, दूसरा है कोडागू, तीसरा है ऊटी, फोर्थ है मोरांग। तो इन चारों में से 46 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है कौसानी। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह है। ठीक है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता में है, दूसरा पटना में है, तीसरा कुरुक्षेत्र में है, फोर्थ हैदराबाद में है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल में सबसे प्राचीनतम तारामंडल ग्रह उपस्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? तो पहला ऑप्शन ईरान में, दूसरा इराक में, तीसरा मिस्र में, फोर्थ ऑप्शन है सऊदी अरब में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा सऊदी अरब में। सऊदी अरब में मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रह का भंडार कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, दूसरा है राष्ट्रीय संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आधुनिक कडी दीर्घा और फोर्थ ऑप्शन है सलार जंग संग्रहालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा ऑप्शन नंबर डी सलार जंग संग्रहालय जो है बच्चों विश्व कला संग्रह का भंडार है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, फोर्थ है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आज के टॉप 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इन क्वेश्चनों का रिवीजन करके आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं और क्वेश्चन कैसे थे ये भी आप कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।